Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is data handling. Learning objectives. To collect and represent data, to read pictographs. Now tune up. Fill in the table given below with the help of the picture given alongside. Toys. Number of toys. तो यहाँ पे आप टॉयज को काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट बास्केटबॉल, देन कार, देन एरोप्लेन, देन फुटबॉल, देन हेलीकॉप्टर. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ आंसर्स गिवन है, एज पर द टेबल आप उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. तो ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स स्टार्ट. Data handling is a method of collecting data or facts. Now, collecting and representing data. Collect data from the students of your class to find out their favorite hobby. Hobby and number of students. Now, dancing, painting, reading, comics, cricket and football. तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ परफॉर्म करेंगे. आप देखेंगे कितनों को डांसिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, रीडिंग कॉमिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबाउट डाटा. और कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे. तो ये एक्टिविटी अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ आप फिल करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ. A pictograph is a type of data representation in which a picture or a symbol is used to represent data. Ancient people used pictures or symbols for counting and denoting objects. A pictograph has a title, a label, a symbol and a key. Now, flowers in a bouquet. This is the title. Label क्या है? लिली, रोज और जैस्मीन. सिंबल क्या है? जो फ्लावर की पिक्चर बनी है. एंड की क्या है? कि 1 फ्लावर रिप्रेजेंट 10 फ्लावर्स, कि 1 फ्लावर की पिक्चर 10 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज द की. नाउ कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. एग्जाम्पल 1. From the table below, construct a pictograph showing the number of ceiling fans sold in 3 days. Days given है और नंबर ऑफ सीलिंग फैंस सोल्ड. संडे को 6, मंडे को 2, ट्यूसडे को 5. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पिक्टोग्राफ. नाउ स्टेप 1, रीड द डेटा फ्रॉम द अबव टेबल. स्टेप 2, चूज एन इमेज ऑफ फैन टू रिप्रेजेंट द डेटा. स्टेप 3, 1 फैन रिप्रेजेंट्स 1 सीलिंग फैन. दिस इज कॉल्ड द की, कि एक फैन की पिक्चर एक सीलिंग फैन को रिप्रेजेंट करेगी. नाउ स्टेप 4, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इमेजेस. जिस डे में जितने फैंस हमारे सेल हुए उतने इमेजेस हम बनाएंगे किसके? फैन के. नाउ स्टेप 5, गिव द पिक्टोग्राफ अ टाइटल. क्या टाइटल देंगे? डेली सेल्स ऑफ सीलिंग फैन, यही हमें बताना है. और की क्या है? 1 फैन की पिक्चर रिप्रेजेंट 1 सीलिंग फैन. यहाँ पे हमारे डे, तो ये हमारे क्या है? लेबल, संडे, मंडे, ट्यूसडे. नंबर ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड कितने हैं? संडे को 6 हैं तो 6 फैंस की पिक्चर लगाई. मंडे को 2 फैंस तो 2 पिक्चर्स बनाई. ट्यूसडे को हमारे 5 हैं तो 5 पिक्चर्स बनाई. तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. आइसक्रीम बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd. आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्टोग्राफ. आइसक्रीम बार्स डिस्ट्रीब्यूटेड, की क्या है? 1 आइसक्रीम रिप्रेजेंट 1 आइसक्रीम बार. नाउ फ्लेवर गिवन है एंड नंबर ऑफ आइसक्रीम. स्ट्रॉबेरी 1 2 3 4 5. चॉकलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 10. And black currant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That is also equals to 10. Now question number 1. A part. Which ice cream flavor is distributed the least? सबसे कम कौन सी डिस्ट्रीब्यूट हुई है? स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी का सबसे कम था ना, तो आंसर इज स्ट्रॉबेरी. नाउ बी पार्ट. हाउ मेनी ब्लैक करंट आइसक्रीम्स बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड? कितनी हुई हैं? 10. यस, तो आंसर इज 10. नाउ सी पार्ट. विच 2 फ्लेवर्स आर द सेम इन नंबर? कौन कौन से?
chocolate and blackcurrant. Now practice time 14. Question number 1. The following pictograph shows the number of animals in a zoo. Monkey कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. Bears 1 2 3. Elephants 1 2. Lions 1 2 3 4. Now answer the following questions after reading the pictograph. Pictograph हमने read कर लिया. Now answer करते हैं A part. What is the number of following animals? Elephants कितने हैं? Elephants is 2 and monkeys are 6. Now B part. What is the total number of animals? Total कितने animals हैं? 6 plus 3 is 9. 9 plus 2 is 11. 11 plus 4 is 15 animals. Now C part. Which animal is most in number in the zoo? सबसे ज्यादा कौन है? Monkeys. Now D part. Which animal is 4 in number? 4 कौन है? Lions. तो सेम मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड आउट करेंगे पिक्टोग्राफ को और आंसर्स करेंगे उनके क्वेश्चंस का. सेम मेथड को यूज करते हुए आप बाकी के क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे. Now next is puzzle bag. Crack the code. Question number 1. Draw a pictograph showing the favorite outdoor activities of a group of friends. Activity and number of children. Cycling 4, skating 2, kite flying 6, swimming 3. Use this face to represent one child. Use pictograph to answer the following questions. तो साइकिलिंग के लिए हम क्या है? 4 फेस बना देंगे यहाँ पे. राइट. स्केटिंग के लिए 2. काइट फ्लाइंग के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6. और स्विमिंग के लिए 1 2 and 3. Now A part. Which activity is more popular? Kite flying or skating? सबसे ज्यादा क्या है? Kite flying. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा kite flying. B part. How many friends choose swimming as their favorite activity? Swimming कितने हैं? 3. Now C part. What is the total number of children who like cycling and skating? Cycling और skating. Cycling 4 और skating 2. तो 4 plus 2 is equals to 6. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. Now next, life skills. A teacher told the class that eating fruits is healthy. Fruits help to fight diseases. Ask the students in your class about their favorite fruit and represent the data with the help of a pictograph. ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपनी फ्रेंड्स के साथ करेंगे. किसको कौन सा फ्रूट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्ट करेंगे और पिक्टोग्राफ के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे. डू यू इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डेली डाइट? आप करते हैं, ऑब्वियसली सभी करते हैं. तो इसका आंसर क्या देंगे आप? येस. द स्किन ऑफ फ्रूट्स दैट कैन बी ईटन आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. Do not peel off the skin of apples, pears before eating. Do you? No. हम with क्या करते हैं? उसके स्किन के साथ उनको ईट करते हैं. Now next is math lab activity. Objective: to learn to investigate and represent data. Materials required: paper, pencil, eraser and chart. Method: make group of 5 students each. Each group gets a topic on which they have to collect information. Example: snacks, subjects, channels, pets, vehicles, etc. The group interact with other groups in the class and collect data and represent it in the form of a pictograph.
a discussion is held in the class. The group asks questions from each other based on the interpretation of the data. तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपनी टीचर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.